अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो से ही इंडस्ट्रियल फॉर्मेसी स्टार्ट किया और इसके टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमने मैथ्स ट्रांसफ़र पढ़ा है, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। और अब हमने पढ़ना है मिक्सिंग। और मिक्सिंग के अंदर सबसे पहले नंबर पे ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल फॉर्मेसी की ये वाली बुक कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इससे मैंने पढ़ा है और इसी से मैंने नोट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी फंडामेंटल्स ऑफ मिक्सिंग और मैकेनिज़म्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन लिक्विड मिक्सिंग। अच्छा, इसमें हम सिर्फ लिक्विड मिक्सिंग के मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे और इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। अगली मैं आपको सेमी सॉलिड मिक्सिंग पढ़ाऊँगी और लास्ट वीडियो के अंदर सॉलिड मिक्सिंग पढ़ा दूँगी, ठीक है। इस तरह से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के साथ लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग जब हम स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले नंबर पे जी मिक्सिंग क्या है। मिक्सिंग क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट फार्मूलेशंस बनी हैं, टैबलेट्स बनी हैं, कैप्सूल्स बन रहे हैं। उनके अंदर क्या होता है, जाहिर है टैबलेट और कैप्सूल के अंदर टैबलेट्स के अंदर एक इंग्रेडिएंट तो नहीं होगा, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे। लाइक लेक्टोज प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। अब स्टार्च प्रेजेंट होगा और भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स भी तो करना है। इस एक प्रॉपर फार्मूलेशन बनाने के लिए हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से ही बन रही है वो, हमने उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। अब उनको मिक्स करने के लिए हमें एक स्टेज से गुजरना पड़ता है, विच इज़ मिक्सिंग स्टेज, ठीक है। अच्छा, उससे हमें गुजरना पड़ता है। अब मिक्सिंग क्या है, मिक्सिंग नॉर्मली अगर देखा जाए, मिक्सिंग को मैं आप लोगों को इधर से डिफ़ाइन करके बताती हूँ किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मिक्सिंग क्या है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये रफली मिक्स कंडीशन के अंदर हैं। किसमें? रफली मिक्स्ड कंडीशन के अंदर हैं। जब हम इसके ऊपर जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये इस तरह से होंगे कि हर इंग्रेडिएंट, पार्टिकल्स ऑफ वन इंग्रेडिएंट वो एडजस्टेंट होते हैं पार्टिकल्स ऑफ एन अदर इंग्रेडिएंट के साथ। जब हम इसको मिक्स करेंगे, एक इंग्रेडिएंट के पार्टिकल्स दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल्स के साथ एडजस्टेंट होंगे। दिस इज़ कॉल्ड मिक्सिंग। ये क्या है? मिक्सिंग है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मिक्सिंग हम क्यों करते हैं? मिक्सिंग को मोस्टली हम कर रहे होते हैं ताकि हम क्या कर सकें, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सकें। किसको? यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सकें। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये सोल्यूशन है, इस बल्क सोल्यूशन में से अगर मैं एक सैंपल लेती हूँ, इस सैंपल की जो हमारे पास कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम ऐसी हो जैसी इसकी है पूरे बल्क। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। सेकेंड नंबर पे हमने कहा कि जो मिक्सिंग है वो हम क्यों करते हैं, ताकि जो केमिकल या फिज़िकल रिएक्शंस हैं उनको ज़्यादा इन्हांस कर सकें। केमिकल रिएक्शंस लाइक जैसे कि डिसोल्यूशन है, उसको हम इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। थर्ड नंबर पे हमने जो सिंगल फेज़ या मल्टी फेज़ सिस्टम, जैसा कि हमारे पास सस्पेंशंस होती हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए मल्टी फेज़ सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, मिसाल के तौर पर एक सस्पेंशन है, उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड है, लेकिन जब हमने क्या करना, उसको मिक्स नहीं करेंगे, वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इसको हम इम्प्रूव करने के लिए उसको मिक्स करते हैं ताकि पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जा सके। फोर्थ नंबर पे मैस और हीट ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने मिक्सिंग के पढ़ा। अब मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन और मिक्सिंग तीन तरह की है। एक होती है पॉजिटिव मिक्सिंग, दूसरी मिक्सिंग है नेगेटिव मिक्सिंग, तीसरी मिक्सिंग है न्यूट्रल मिक्सिंग, ठीक है। अब जो पॉजिटिव मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग हम अप्लाई करते हैं उन सिस्टम्स के ऊपर, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर प्लस मिल्क को हमने मिक्स करना है, तो इसको मिक्स करने के लिए जो हम मिक्सिंग होती है वो है पॉजिटिव मिक्सिंग। लाइक इसमें क्या होता है कि जो डिफ्यूजन के ज़रिए से मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग हो जाती है और हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, तो ये पॉजिटिव बात हुई ना। लाइक हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ी मिक्स करने के लिए, तो ये है पॉजिटिव मिक्सिंग। नेगेटिव मिक्सिंग की अगर मैं बात करती हूँ, वो है इन द केस ऑफ सस्पेंशंस। अगर सस्पेंशन के अंदर, ये मोस्टली उन सिस्टम्स के अंदर होती है जिनके अंदर जो कि बायफेजिक सिस्टम हो,
और फेज डिफरेंट होते हैं ड्यू टू द वेलोसिटी की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर मैं सस्पेंशंस की बात कर रही हूँ, सस्पेंशंस के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे सस्पेंड हुए होते हैं, ठीक है, और हमें एनर्जी अप्लाई देनी पड़ती है ताकि हम इसको क्या कर सके, सस्पेंड करवा सके। हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि मिक्स करवा सके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। अच्छा, अब नेक्स्ट पे क्या होगा, अगर तो हम क्या करेंगे, एनर्जी नहीं लगाते तो पार्टिकल्स डीमिक्स हो जाते हैं, डीमिक्स होते हैं विदाउट एनर्जी लगाए, विदाउट अप्लाइंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसकी बात, ये वाली बात ना आपको इधर समझ आएगी। इसमें जो नेगेटिव मिक्सिंग है इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है पार्टिकल्स को मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट पे है न्यूट्रल मिक्सिंग। न्यूट्रल मिक्सिंग की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पाउडर्स की मिक्सिंग है, पाउडर्स या ऑइंटमेंट की मिक्सिंग। इसमें क्या होता है, ना ही पार्टिकल्स मिक्स होते हैं ना ही पार्टिकल्स डी मिक्स होते हैं जब तक कि हम उसके ऊपर एनर्जी ना लगाएं। हमें मिक्स करवाने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ी है, हमें पार्टिकल्स को डी मिक्स करवाने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ एनर्जी लगानी पड़ती है पार्टिकल्स को मिक्स करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे और डी मिक्स तो वो खुद ही हो जाते हैं ना जब हमने उसको थोड़ी देर रखा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है उसको मिक्स करवाने के लिए भी, उसको डी मिक्स करवाने के लिए भी। जैसे पाउडर्स है, अब हमने उसको मिक्स करवाना है, हमने उसको मिक्सर पे डाला ताकि वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाए, और जब हमने इसको सेपरेट करना है तब भी हमने वो सीविंग मेथड के ज़रिए से, डिफरेंट मेथड्स है ना, तो हमें तब भी एनर्जी लगानी पड़ी है पाउडर्स को सेग्रीगेट करने के लिए भी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे अब हम मूव करने वाले हैं लिक्विड मिक्सिंग के बारे में। लिक्विड मिक्सिंग, अच्छा, लिक्विड मिक्सिंग के हमने क्या पढ़ने हैं, मैकेनिज़म्स पढ़ने हैं और इक्विपमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो मैं आप लोगों को इसके मैकेनिज़म्स की बात बताऊं, मैकेनिज़म्स के अंदर क्या है, मैकेनिज़्म के इसके 4 पढ़ेंगे। एक हमने बल्क मिक्सिंग पढ़ना है, दूसरा हमने टर्बुलेंट मिक्सिंग पढ़ना है, दूसरा कौन सा, टर्बुलेंट मिक्सिंग, तीसरा हमारे पास है लैमिनार मिक्सिंग, एंड चौथा हमारे पास है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, विच इज़ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अच्छा, बल्क मिक्सिंग के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है उसको हम मिक्स करते हैं एक बल्क के अंदर। लाइक एक बल्क के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर है, मिक्सर है, वहाँ पे लिक्विड है। अब यहाँ से एक बड़ी अमाउंट में लिक्विड क्या होगा, दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स होगा, और फिर यहाँ से इस तरह बल्क में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। अब इस वाली मिक्सिंग को लेकर चलने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसको हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। लाइक हम क्या करें, इम्पेलर्स यूज़ करें, इम्पेलर्स के ज़रिए से, या फिर उसमें ब्लेड्स लगा दें, कोई भी रुकावट डाल दें ताकि मिक्सिंग को हम इम्प्रूव कर सकें। टर्बुलेंट मिक्सिंग क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो की वजह से होती है। टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो की वजह से, टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो क्या है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। टर्बुलेंट क्या होता है, फ्लूइड फ्लो, ये फ्लूइड सारी डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है। अब इस फ्लो की वजह से जब फ्लो करता है तो इसमें एडीज जनरेट हो जाती हैं। ऐसे एडीज क्या होती हैं, दीज आर द स्विल्स ऑफ द फ्लूइड। ये क्या है, स्विल्स ऑफ फ्लूइड। अब एडीज कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी एडीज होती हैं। जो बिगर एडीज होती हैं ना, बिगर एडीज, वो हमारे पास ब्रेक हो जाती हैं स्मॉलर एडीज के अंदर। अब जितनी ज़्यादा स्मॉलर एडीज होंगी उतनी ही हमारे पास जो मिक्सिंग होती है वो फाइन मिक्सिंग होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे अब इसके अंदर एक लिखा हुआ है विच इज़ द स्केल ऑफ टर्बुलेंस। बुक के ऊपर एक हेडिंग है, हेडिंग नहीं, लाइक एक टर्म है। What is scale of turbulence? Which is the range of eddy size? ये क्या है, एडी साइज की रेंज, कि किस रेंज की एडीज़ बन रही हैं। अगर तो वो एडीज़ हैं छोटी, स्मॉलर एडीज़ हैं, तो हम कहेंगे उसका स्केल ऑफ टर्बुलेंस क्या होगा, लो। जितना लो स्केल ऑफ टर्बुलेंस होगा उतनी मिक्सिंग अच्छी होगी, उतनी मिक्सिंग क्या होगी, एफिशिएंट मिक्सिंग होगी, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी टर्बुलेंट मिक्सिंग की। नेक्स्ट पे अब हम आएंगे लैमिनार मिक्सिंग के ऊपर। अच्छा, जो लैमिनार मिक्सिंग होती है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले लैमिनार फ्लूइड की बता दूं। जो लैमिनार फ्लूइड है ना, उसमें जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है पैरेलल लेयर्स के अंदर, और ये जो लेयर्स होती हैं वो भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही होती, ठीक है।
अच्छा, जो लैमिनर मिक्सिंग है ये होती है विस्कस फ्लूइड्स के अंदर, विस्कस फ्लूइड्स के अंदर। अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या है? अच्छा, मैं जब इसके मैकेनिज़्म की बात करूँगी ना, इसमें दो विस्कस फ्लूइड्स की मिक्सिंग को हम करवाना हो तो हम लैमिनर मिक्सिंग का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। अच्छा, होगा क्या? अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले नंबर पे स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग, एक मिनट, हाँ, स्ट्रेचिंग द लेयर्स। पहले नंबर पे लेयर स्ट्रेच होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हनी, थिक हनी है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है मेल्टेड चॉकलेट। ये दोनों क्या है? विस्कस फ्लूइड्स हैं। हम क्या करेंगे, मेल्टेड हनी और विस्कस फ्लूइड्स के ऊपर जैसे ही शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं वो थिन होनी शुरू हो जाती हैं, थिनिंग ऑफ लेयर। जितना स्ट्रेच टाइम ज़्यादा रहेगा वो थिनिंग लेयर ज़्यादा उतनी देर तक स्ट्रेच रहेंगी, उतना ही आपस में फ्लूइड की मिक्सिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे फोल्डिंग द लेयर्स, फोल्डिंग द लेयर्स। अब जो स्ट्रेच्ड लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती हैं, जैसे ही वो फोल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा मिक्सिंग होती है। तीसरे नंबर पे स्ट्रेचिंग विदाउट फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग विदाउट फोल्डिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर सिर्फ स्ट्रेचिंग हो और फोल्डिंग ना हो, मिक्सिंग तो तब भी होगी लेकिन वो इतनी एफिशिएंट मिक्सिंग नहीं होगी, वो होगी मॉडरेट मिक्सिंग के लिए। जब हमने हल्की सी मिक्सिंग करवानी है ना, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं विदाउट फोल्डिंग। चौथे नंबर पे क्या होगा हमारे पास, अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी जो मिक्सिंग है वो एक मॉलिक्यूलर लेवल तक जाए तो उसकी लास्ट स्टेज होती है इट्स मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, इट्स मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मिक्सिंग होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल तक हो जाती है। अब इस लैमिनर मिक्सिंग का जो मैकेनिज़्म है इसकी तो लिमिटेशन भी है फिर, क्योंकि ये इतना स्लो प्रोसेस है। अगर तो हम सिर्फ क्या करेंगे, स्लो प्रोसेस है, अगर हम सिर्फ रिलाई कर रहे हैं स्ट्रेचिंग के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिक्विड्स के ऊपर एक शेयर अप्लाई की, एक फोर्स अप्लाई की और वो लेयर्स क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। हम ना क्या करेंगे, हम कोई ऐसा मिक्सर इस्तेमाल नहीं कर रहे जो उसकी फोल्डिंग भी करवा रहा है और सिर्फ शेयरिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे पास लेयर स्ट्रेच हो रही है, उसकी फोल्डिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास अगर सिर्फ हम रिलाई कर रहे हैं ना स्ट्रेचिंग के ऊपर, फिर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका मतलब ये है। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट पे है चौथे नंबर पे विच इज़ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। वो मैं आपको इधर कर देती हूँ, ठीक है। वो क्या है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक मेन चीज़ है कि जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है ना वो मोस्टली होती है आफ्टर लैमिनर मिक्सिंग के बाद। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर लैमिनर मिक्सिंग के बाद हमने कहा था कि हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या करवानी है, मिक्सिंग करवानी है, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र dm/dt इज इक्वल टू -dA, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये, ठीक है, dC/dx। आई थिंक मैंने ठीक लिखा है, देख लेती हूँ एक बार दोबारा, हाँ ठीक है, ये है। इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र है, वो डिपेंड करता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, एक बात। दूसरे नंबर पे मास ट्रांसफ़र जो डिपेंड करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या है कि किस स्पीड्स के ऊपर डिफ्यूजन हो रही है। अगर तो फ्लूइड की विस्कोसिटी कम है और पार्टिकल साइज छोटा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे, और अगर तो मॉलिक्यूलर लैमिनर मिक्सिंग की बात, लेयर्स हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रही है तो भी ज़्यादा जल्दी मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ आउट होते हैं। हमने फंडामेंटल्स भी पढ़ लिए मिक्सिंग के, लिक्विड मिक्सिंग के मैकेनिज्म्स भी चारों पढ़ लिए, बल्क, टर्बुलेंट, लैमिनर मिक्सिंग एंड फ्लूइड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ओके, अब नेक्स्ट पे हमारे पास एक लास्ट चीज़ रहती है, दीज आर द इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही हैं लिक्विड मिक्सिंग के अंदर वो कौन कौन से हैं। अच्छा, जो इक्विपमेंट्स हैं वो मोस्टली हमने कहा था कि लिक्विड मिक्सिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक ना कंटेनर होता है, उसके दो ही पार्ट्स होती हैं, एक कंटेनर होता है, दूसरा एक एनर्जी सोर्स होती है जिसके ज़रिए से मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, या एनर्जी सप्लायर होती है। अब कंटेनर के अंदर तो फ्लूइड आ गया, जो एनर्जी सोर्स होती है वो हमारे पास जो एनर्जी सप्लाई कर रही है, मिक्स करवा रही है हमारे मटीरियल्स को, वो या तो होंगे इम्पेलर्स, या हमारे पास होती हैं स्ट्रीम ऑफ एयर, या फिर हमारे पास हो सकती हैं फ्लूइड जेट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे इम्पेलर्स पढ़ाती हूँ। इम्पेलर्स क्या होते हैं? दीज आर द रोटेटिंग डिवाइसेस। ये क्या होती है? रोटेटिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे मटेरियल को क्या करवाएंगी? मिक्स करवाएंगी। अब ये जो इम्पेलर्स है ना, अब इन इम्पेलर्स की मैं अगर आपको बात बताऊं तो इनको हम क्लासीफाई करते हैं 3 के अंदर: प्रोपेलर्स, टर्बाइंस एंड पैडल्स। ठीक है। अब जो हमारे पास है ना प्रोपेलर्स, अब इनको हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो पैटर्न। लाइक इनका जो फ्लो पैटर्न है वो कैसा है? ठीक है। अब फ्लो पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। लाइक फ्लो पैटर्न हमारे पास एक्सियल हो सकता है, फ्लो पैटर्न हमारे पास रेडियल हो सकता है, या फिर वो टेंजेंशियल हो सकता है। ठीक है। अगर तो मेरे पास हमने क्या करना है, ये सारे जो एक्सियल फ्लो पैटर्न क्या होता है? एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये हमारे पास प्रोपेलर लगा हुआ है। ठीक है। मैंने एक लिक्विड यहाँ से डाला, दूसरा लिक्विड यहाँ से डाला। अब इस प्रोपेलर ने क्या करना है? अगर तो ये अलोंग मतलब ये जो हमारे पास ये शाफ्ट है ना इम्पेलर की, अगर तो मिक्सिंग हो रही है अलोंग द शाफ्ट, तो हम क्या कहेंगे कि इट्स एक्सियल फ्लो। ठीक है। फ्लो पैटर्न है, एक्सियल फ्लो पैटर्न है। अगर तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी इम्पेलर लगा हुआ है और हमारे पास जो मिक्सिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू द इम्पेलर शाफ्ट, इसके परपेंडिकुलर हो रही है, तो वो हमारे पास रेडियल फ्लो पैटर्न है। अगर तो मिक्सिंग हो रही है हमारे पास अराउंड द इम्पेलर शाफ्ट, तो ये हमारे पास है टेंजेंशियल फ्लो पैटर्न। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रोपेलर्स, इम्पेलर, टर्बाइंस एंड पैडल्स। इसका ना बुक पे पूरा टॉपिक है, तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने ना इसके डिफरेंस के तौर पर आपको बताऊंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो और आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले नंबर पे प्रोपेलर्स। ये क्या होती हैं? हमारे पास ना ब्लेड्स होती हैं। ये क्या होती हैं? आई थिंक मुझे एक मिनट चेक करने तो यस, ये ना स्क्रू लाइक ब्लेड्स होती हैं, मोस्टली 3 होती हैं। और ये टर्बाइंस क्या होती हैं? ये हाईली पिच्ड या फ्लैट ब्लेड्स होंगी। ये भी हमारे पास ब्लेड्स होती हैं, बट ये थोड़ी पिच्ड होती हैं और थोड़ी ना कर्व्ड होती हैं। इसको कर्व का आई थिंक मुझे नहीं चेक कर देना। ठीक है। ये फ्लैट और स्लाइडली पिच्ड होती हैं। ये फ्लैट होंगी और स्लाइडली पिच्ड ब्लेड्स होती हैं। और ये भी क्या होती हैं? फ्लैट ब्लेड्स होती हैं, बट ये हमारे पास क्लोज टू द टैंक की वॉल के साथ फ्लैट ब्लेड्स होते हैं, क्लोज द टैंक वॉल। अच्छा, मैं ना आप लोगों को यहाँ से तरतीब में बताती हूँ। जो प्रोपेलर्स होते हैं ना, ये मोस्टली हम लेस विस्कस फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादा विस्कस, ये उससे ज़्यादा विस्कस फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बात, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी सोल्यूशन को मिक्स करना है, वाटर को मिल्क के साथ मिक्स करना है, तो हम प्रोपेलर्स यूज़ करते हैं। इमल्शन या सस्पेंशंस की मिक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं? टर्बाइंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए हम पैडल्स यूज़ करते हैं। तीन डिफरेंस हो गए। चौथे नंबर पे हमने कहा था कि जिसमें फ्लो पैटर्न होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सियल फ्लो पैटर्न होता है। एक्सियल मतलब अलोंग द इम्पेलर शाफ्ट। रेडियल फ्लो पैटर्न होता है मतलब लॉन्गिट्यूडनल टू द इम्पेलर, परपेंडिकुलर टू द इम्पेलर शाफ्ट। टेंजेंशियल क्या होता है? अराउंड द इम्पेलर शाफ्ट। 4 डिफरेंस। 5वें नंबर पे वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। जितना विस्कस कम होता है उतने ही वॉर्टेक्स फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हम वॉर्टेक्स की अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होता वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। ये मैं आप लोगों को ना आगे वॉर्टेक्स वाला हमारे पास एक पूरा टॉपिक है, उसी में पढ़ाऊँगी। 6ठे नंबर पे हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है, लाइक ज़ाहिर है विस्कस फ्लूइड नहीं है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसकी स्पीड मॉडरेट होगी और इसकी स्पीड क्या होगी? लो होगी। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इस तरह से ना एक पूरा टेबल बनाया जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ लिए इम्पेलर्स। नेक्स्ट पे है हमारे पास जेट मिक्सर्स। जेट मिक्सर्स हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है एयर जेट मिक्सर और दूसरे नंबर पे फ्लूइड जेट मिक्सर्स। जो एयर जेट मिक्सर्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारा फ्लूइड पड़ा है। फ्लूइड के अंदर हमने जिसको मिक्स करवाना है, इधर से हम क्या करेंगे? स्ट्रीम ऑफ एयर डालेंगे। वो एयर क्या करती है? यहाँ पे बबल्स क्रिएट कर देगी।
जो बबल्स क्या होंगे वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे और राइज करने के साथ वो अपने साथ यहाँ से लिक्विड भी ले जाएंगे। जब अपने साथ लिक्विड लेके जाएंगे यही मिक्सिंग एक्शन है। नीचे वाला लिक्विड ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे, इस तरह से मिक्सिंग होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है। इस ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम होता है, ये हमारे पास लिक्विड को ऊपर लेके जाती है, लाइक उसके लिफ्टिंग इफेक्ट को ज़्यादा करती है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये उन फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं एयर जेट मिक्सर्स जो कि नॉन विस्कस हों, ना ही वोलाटाइल हों, और तीसरे नंबर पे नॉन फॉर्मिंग हो। और ऐसे लिक्विड्स हमने यूज़ करने हैं जो कि मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करना, जो कि इस एयर के साथ, जो हम एयर डाल रहे हैं ना, इस एयर के साथ रिएक्ट ना कर जाए। ओके। नेक्स्ट पे है फ्लूइड जेट मिक्सर्स। फ्लूइड जेट मिक्सर्स के अंदर क्या होगा कि हमने एक ना हाई प्रेशर के अंदर फ्लूइड यहाँ से ना, यहाँ पे ये मेरे पास है, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। अच्छा, फ्लूइड जेट मिक्सर्स के अंदर क्या होता है कि हमने, कैसे बनेगा ये, ऐसे। ठीक है। हमने हाई प्रेशर के अंदर नोज़ल के ज़रिए से फ्लूइड एंटर करना है। ठीक है। अब जब ये हाई प्रेशर में फ्लूइड अंदर जाएगा, वो अंदर जाके एडीज, टर्बुलेंस क्रिएट कर देगा। अब टर्बुलेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग होगी फ्लूइड की। अब यहाँ पे फ्लूइड मिक्स हो जाएगा। अब दोबारा से फ्लूइड यहाँ पे आएगा और इधर प्रेशर क्रिएट होगा, वो अंदर जाएगा और यहाँ पे फिर दोबारा टर्बुलेंस एडीज बनेगी और मिक्सिंग होगी। इस तरह से यहाँ पे मिक्सिंग होती है। ठीक है। अब लास्ट पे हमारा और आखिरी बात है कॉन्टीन्यूअस और इनलाइन मिक्सर्स। कॉन्टीन्यूअस या इनलाइन मिक्सर्स, अच्छा, ये वो मिक्सर्स होते हैं जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं। कॉन्टीन्यूस मिक्सर्स में ना एक होते हैं बैच मिक्सर्स, एक होते हैं कॉन्टीन्यूस। जो कॉन्टीन्यूस होते हैं, इसका मतलब हमने फीड एंटर की, मटेरियल को मिक्स किया और डिस्चार्ज कर लिया विदाउट इसको स्टॉप किए। ठीक है। बैच में तो ये होता है ना कि हमने फीड एंटर की, इसको मिक्स किया और हमने उसको स्टॉप किया, फिर डिस्चार्ज किया, फिर अगला बैच शुरू किया। यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूसली डाले जा रहे होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक ट्यूब मिक्सर्स और एक दूसरे नंबर पे मिक्सिंग चैम्बर्स। जो मिक्सिंग चैम्बर्स होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। एक मिनट। मिक्सिंग चैम्बर्स के अंदर क्या होता है, ये एक चैम्बर यहाँ से फीड एंटर की, यहाँ पे फ्लूइड खुद से सर्कुलेट करता है और यहाँ से आउट हो जाता है। ये है मिक्सिंग चैम्बर। फीड एंटर, फिर सर्कुलेट और रीसर्कुलेट और दोबारा से बाहर। अब जो ट्यूब है ना, ट्यूब या पाइप मिक्सिंग, इसमें क्या होता है कि हमने पाइप के अंदर फीड एंटर की। जब हम पाइप के अंदर फीड एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या लगी होंगी, इम्पेलर्स या बैफल्स लगी हुई हैं जो कि मिक्सिंग करवा रही हैं। ये रोटेट करेंगी ना, और जिस वजह से इस पाइप के अंदर मिक्सिंग होती है और यहाँ से हमारा मटेरियल डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले नंबर पे हमने लिक्विड मिक्सिंग पढ़ लिया। आगे हमारा टॉपिक है वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। जो मैंने पढ़ाया है वो मैं आप लोगों को एक बारी ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा है, आपको इधर से नज़र आ रहा है सबको? एक मिनट मुझे देख लेना है। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पे मिक्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रफली मिक्स कंडीशन के अंदर होते हैं। जब हम उसको ट्रीट करते हैं या मिक्स करते हैं, हर पार्टिकल, एक इंग्रेडिएंट का पार्टिकल दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल के साथ एडजेसेंट होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हीट और मास ट्रांसफ़र के लिए, या फिर इंप्रूव करने के लिए मल्टीफेज सिस्टम को, या फिर प्रमोट करने के लिए फिजिकल केमिकल रिएक्शंस को, और अचीव करवाने के लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन को। मिक्सिंग की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव मिक्सिंग पढ़ी, नेगेटिव मिक्सिंग पढ़ी, या फिर हमारे पास न्यूट्रल मिक्सिंग पड़ी। ठीक है। पॉजिटिव मिक्सिंग के अंदर हमारे पास हमें खुद से मिक्सिंग हो जाती है और हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, जैसे कि हमने दो मिक्सिबल लिक्विड या गैसेस को मिक्स करवाया। नेगेटिव मिक्सिंग के अंदर हमें क्या होता है, ये मोस्टली बायफेजिक सिस्टम के अंदर होता है और हमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो सेपरेट आउट हो जाती है, जैसे सस्पेंशन और इमल्शंस होगी। न्यूट्रल मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि ना ही हमें मिक्स और डी मिक्स करवाने के लिए, नहीं, मिक्सिंग और डी मिक्सिंग कभी भी नहीं होती जब तक हम ऊपर एनर्जी नहीं लगाते सिस्टम के ऊपर, जैसे मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम मूव करने वाले हैं लिक्विड मिक्सिंग के मैकेनिज्म की तरफ। लिक्विड मिक्सिंग के 4 मैकेनिज्म है, बल्क, टर्बुलेंट, लैमिनार और आगे है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। बल्क के अंदर क्या होता है, लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल मूव करता है एक लोकेशन से, सिस्टम के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ, और हम एक काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है तो हम इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए पैडल्स, ब्लेड्स और इम्पेलर्स का यूज़ करते हैं। टर्बुलेंट मिक्सिंग के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर ये टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो की वजह से होती है कि फ्लूइड तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है और उसमें एडीज़ बन जाती हैं जो कि स्वेल्स होती हैं फ्लूइड के अंदर, और एडीज़ ब्रेक होती हैं स्मॉलर एडीज़ के अंदर। जितनी स्मॉलर एडीज़ होंगी उतनी अच्छी मिक्सिंग होती है।
स्केल ऑफ टर्बुलेंस के अंदर मैंने बताया जितनी रेंज ऑफ एडी साइज होती है इन द फ्लूइड, जितनी स्मॉल एडीज होंगी उतना स्केल ऑफ टर्बुलेंस कम होता है और स्मॉलर एडीज फाइन मिक्सिंग करवा देता है। और लेमिनर मिक्सिंग की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, फ्लूइड क्या करता है, वो पैरेलल लेयर्स के अंदर वो लेयर्स क्या होती हैं, आपस में मिक्स नहीं होती। और ये कॉमन किस में होता है, विस्कस फ्लूइड्स के अंदर। इसका मैकेनिज्म बता दिया है, लेयर्स पहले स्ट्रेच होती हैं, फिर लेयर्स की फोल्डिंग होती है, फिर स्ट्रेचिंग होती है विदाउट फोल्डिंग, तब हम यूज़ करते हैं जब हमने मॉडरेट मिक्सिंग करवानी हो। और नेक्स्ट पे हम जाते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के ऊपर। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, जब हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रेचिंग के बाद, फोल्डिंग के बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग करवानी है तो हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को यूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है कि लैमिनर मिक्सिंग बहुत स्लो है अगर तो ये सिर्फ रिलाई करिए स्ट्रेचिंग के ऊपर। नेक्स्ट पे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बारे में बताया कि वो हमारे पास जो मिक्सिंग होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होती है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताया और बताया कि जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होती है, जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो डिपेंड करता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के ऊपर। और लास्ट पे हमने कहा था लैमिनार फ्लो ने अगर थिन लेयर क्रिएट की है तब भी डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पे अब हम पढ़े हैं इक्विपमेंट जो कि हम यूज़ करें किसके अंदर, इसके अंदर लिक्विड मिक्सिंग के अंदर। अच्छा, लिक्विड मिक्सिंग के अंदर हमने पहले इम्पेलर्स पढ़े, इम्पेलर्स के बाद जेट मिक्सर्स पढ़े एंड थर्ड वन इज़ द कॉन्टीन्यूस या इनलाइन मिक्सर्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों को इम्पेलर्स बताती हूँ। ये रोटेटिंग डिवाइसेस होती है जो कि मिक्स करती हैं लिक्विड्स को। फ्लो पैटर्न्स के ऊपर की बेस के ऊपर हमने उसको क्लासीफाई किया, प्रोपेलर्स, टर्बाइंस एंड पैडल्स होंगे। अब उसके बाद फ्लो पैटर्न्स 3 तरह के होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये हमारे पास एक्सियल है, ये रेडियल है और ये टेंजेंशियल है। ठीक है, अब हमने कहा था प्रोपेलर्स, टर्बाइंस एंड पैडल्स आ गए। इसकी ब्लेड की शेप बताई हुई है तीनों की और इसके अंदर फ्लो पैटर्न बताया एक्सियल, रेडियल और टेंजेंशियल। विस्कोसिटी ये लो विस्कस सिस्टम्स के लिए, इस मिक्सिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाई ये मॉडरेट के लिए। स्पीड बताई है, टर्बुलेंस जोन बताया, वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, उसकी एप्लीकेशंस बता दी हैं। ठीक है, जो चीज़ ना समझ आए वो आपने मेरे से कमेंट में पूछ लेना है। अच्छा, नेक्स्ट पे अब हम बता रहे हैं एयर जेट मिक्सर। जो एयर जेट मिक्सर्स होते हैं वो स्ट्रीम ऑफ एयर को यूज़ करते हैं फॉर द लिक्विड मिक्सिंग के लिए और ये उन लिक्विड्स के लिए सूटेबल है जो कि लेस विस्कस होंगे, नॉन फॉर्मिंग होंगे, नॉन वोलेटाइल और नॉन रिएक्टिव होते हैं उन गैस के साथ जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें एयर को हमने डाला और बबल्स क्रिएट होंगे, बबल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, साथ में लिक्विड को भी लेके जाएंगे। यही मिक्सिंग रिएक्शन है और ड्राफ्ट ट्यूब भी लगी हुई है, वो उसका मैंने आपको पर्पस बता दिया। फ्लूइड जेट मिक्सर्स के अंदर हम बताया कि फ्लूइड जेट मिक्सर्स लिक्विड्स को यूज़ करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर और इसके अंदर मिक्सिंग होती है वो किस वजह से होती है, वो स्ट्रॉन्ग जेट्स क्रिएट कर देगा और सर्कुलेट करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लूइड। और एज अ रिजल्ट हमने कहा था कि मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस और इनलाइन मिक्सर्स हम यूज़ कर रहे हैं जबकि हमने लार्ज स्केल के ऊपर मिक्सिंग करनी है। और ये 2 तरह के होते हैं, पाइप या ट्यूब मिक्सिंग या मिक्सिंग चैम्बर्स। पाइप या ट्यूब मिक्सिंग भी बता चुकी हूँ और मिक्सिंग चैम्बर भी बता चुकी हूँ। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया जी लिक्विड मिक्सिंग। होप तो आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है और मैं आप लोगों को ये वाले जो नोट्स हैं इसकी मैं PDF कोशिश करूँगी, PDF है वही मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, इसकी इन्हीं पेजेस की स्कैन पिक्चर्स लेके वो ऐड कर दूँगी वीडियो के एंड पे। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप लोगों को मेरे से पूछ लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।